અયોધ્યામાં ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ તૈયાર થઈ ગયું છે, ત્યારે શું છે તેની ખાસિયત તે અંગે અમારા સંવાદદાતાએ કેન્દ્રીય મંત્રી વીકે સિંહની સંદેશ ન્યૂઝ સાથેની ખાસ વાતચીત કરી હતી। एक तरफ जहां अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की जा रही है, वहीं पर अयोध्या के एक एक कोने को राममय बनाने की कोशिश की जा रही है। उसी में एक भगवान राम पे बना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जो कि अब बन के पूरी तरह से तैयार है। 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका इनॉग्रेशन करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोदी सरकार में मंत्री जनरल वीके सिंह हैं। सर, उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खासियत क्या है, थोड़ा आम भाषा में दर्शकों। उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खासियत ये है कि उसके अंदर आधुनिकता भी है और उसके अंदर राम भी है। जो उसकी जब उसकी बनावट है वो लोकल आर्किटेक्चर के ऊपर रखी गई है, और जो कुछ अंदर आप देखेंगे, जिस तरीके से सिंधिया साहब ने उसके अंदर बहुत रुचि ली और क्यूरेटर जो है उनको बताया कि क्या क्या करना है, और जो हमारे क्यूरेटर ने वहाँ पे अभी किया है, वाकई में जब कोई अंदर आएगा और जब आप पहली बार जाएंगे तो आपको लगेगा कि जो मैंने कहा है वो सही है। और जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुंचेंगे तो उनको भी वही फीलिंग आएगी, पूरी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो राममय महसूस होगा। और मैं तो इतना जानता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी पारखी हैं कला के, उनको पता है कि ये कहाँ की है और ये अच्छी है कि खराब है, वो देखेंगे, वो खुद कहेंगे कि अच्छी है। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ बताए कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कैपेसिटी क्या होगी, क्योंकि अभी ये अनुमान नहीं है कि आखिर एयरपोर्ट के जरिए कितने लोग टूर करेंगे। क्या भविष्य में अगर ये संख्या बढ़ती है भक्तों की, तो क्या इस एयरपोर्ट को बड़ा भी किया जा सकता है या इससे अलग बनाया जा सकता है? इस समय दोनों तरह के विकल्पों पे हमारी योजना है। ये निर्भर करेगा कि कितने यात्री आते हैं, कितना ट्रैफिक बढ़ता है, आगे इसका क्या प्रोजेक्शन है, उसको देखते हुए इस चीज़ का भी सोच है कि इसको बढ़ाया जा सकता है, और इस चीज़ की भी सोच है कि नया टर्मिनल भी बनाया जा सकता है। दोनों सोच हैं हमारे पास। थोड़ा सा हम प्रोजेक्शंस देख लें, थोड़ा सा हम ट्रैफिक देख लें, और उसके अनुरूप नई बिल्डिंग बनेगी या उसी बिल्डिंग को बड़ा बनाया जाएगा, ये दोनों विकल्पों में से एक विकल्प चूज करके हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, 30 तारीख को तो इनॉग्रल फ्लाइट वहाँ पे जाएंगे, कब से रेगुलर उड़ान शुरू हो जाएगी आम लोगों से? शुरू है उड़ान उसी दिन से? बिल्कुल, जब इनॉग्रल चलेगी तो हवाई अड्डा तैयार है बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मैं पर्सनली आपसे बात अगर करूं भगवान राम को लेकर के, क्योंकि अभी पूरे देश भर में सिर्फ राम 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 यही बातें चल रही है, वही दर्शन चल रहा है, उन्हीं की फिलॉसफी चल रही है, उन्हीं की हिस्ट्री चल रही है। पर्सनली आप राम को कैसे लेते हैं? राम आदर्श पुरुष थे। हम राम को पुरुषोत्तम राम बोलते हैं, पुरुषों में उत्तम। हिंदुओत्तम नहीं बोलते, हिंदुओं में उत्तम नहीं बोलते, हम पुरुषोत्तम बोलते हैं, सब पुरुषों में उत्तम। उनके अंदर जो गुण थे हम उनकी बात करते हैं, और उन गुणों को लेकर जब आप चलते हैं तो आप सदाचारी होते हैं, आप विजयी होते हैं, आप निर्भीक होते हैं, आप साहसी होते हैं, आप पराक्रमी होते हैं, और आप सद्भावी होते हैं। आपका जब हम राम राज्य की जब कल्पना करते हैं तो उस राज्य की कल्पना करते हैं जहाँ सद्भाव भी हो, उन्नति भी हो, प्रगति भी हो, सबकी देखभाल भी हो, इसलिए राम की बात की जाती है। और मेरा मानना है कि राम एक आदर्श हैं, एक उनके साथ जुड़ी हुई एक ऐसी फिलॉसफी है जो हर तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छा, भगवान राम ने मर्यादा में रह के एक युद्ध भी लड़ा था, मतलब श्रीलंका गए, अपनी पत्नी को छुड़ा करके लेके आया, लेकिन जिस तरह की उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, क्या आप आर्मी चीफ भी रहे हैं, वो आप लोगों की आज के आधुनिक टाइम में कोई एग्जाम्पल सेट करते हैं, आप लोगों को कहीं से प्रभावित करते हैं? देखिए, लड़ाइयाँ अलग अलग तरीके से होती हैं और अपनी इतिहास को जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो अपने इतिहास को और खास तौर पर सैन्य इतिहास को नहीं जानता वो कहीं ना कहीं आगे जाकर ठोकर खाता है। तो
सब चीज़ों को देखते हुए, सब चीज़ों, सिर्फ यही नहीं है कि लड़ाई क्योंकि कुछ हथियार हमारे पास पश्चिम से आए और उन्होंने हमको हमारे पर कब्जा कर लिया, इसलिए हमने लड़ाई उसी तरह लड़नी है। आपके पास दुनिया भर के इतिहास के अंदर उदाहरण है जिनको अपनाया जा सकता है, ढाला जा सकता है, और आज के आधुनिक सिस्टम के अंदर भी उनकी उपयोगिता है। अच्छा, राम मंदिर जो बन रहा है उसका भी एक लंबा संघर्ष रहा है। उस संघर्ष को आज के टाइम में जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, आप कैसे याद कर रहे हैं? देखिए, मेरा तो याद करने का तरीका यही है कि 500 साल के बाद आपका मंदिर दोबारा बन रहा है। एक अच्छा माहौल होना चाहिए, और कभी भी राम मंदिर के नाम पर ओछी राजनीति नहीं हुई है। राम मंदिर के नाम पर हमेशा चीज़ों को बहुत ऊपर रख के काम किया गया है। अब हर तरीके से एक सर्वमान्य फैसला आया। कुछ लोग अभी भी नहीं मानते, वो उनका कुछ नहीं किया जा सकता। वो तो ये भी नहीं मानेंगे कि वो जो कपड़े पहन रहे हैं वो उनके सही हैं कि गलत हैं, लेकिन सर्वमान्य चीज़ है। और ये जो 500 साल का जो एक इतिहास रहा है, अब वहाँ पर एक भव्य मंदिर उसी तरीके से बन के आ रहा है। एक खुशी की बात है, अच्छी बात है, और ये देश का एक के जोड़ने का प्रतीक बने, देश को आगे ले जाने का प्रतीक बने, देश को विजयी बनाने का प्रतीक बने। अंतिम सवाल, राम मंदिर जब बन के पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और लगभग चीज़ें वैसे ही राममय बनाने की कोशिश की जा रही है कि जब भी कोई अयोध्या में जाए तो सीधे कैसा राम राज्य था करीब करीब उसको देखे और उसको समझने की कोशिश करे। तो जब ये मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, अयोध्या नगरी भी लगभग उसी के अनुरूप ढाल ली जाएगी, तो फ्यूचर में कैसी अयोध्या दिखेगी, उसका क्या कोई मैसेज भी देश में जाएगा? जैसे जैसे अब आप देखते जाइए, जैसे जैसे बनते जा रहे हैं, जिस तरीके से कायाकल्प हो रहा अयोध्या का, आपको उसके अंदर इतिहास भी नजर आएगा, उसके अंदर आपको हमारा धर्म भी नज़र आएगा, आपको उसके अंदर हमारी फिलॉसफी भी नज़र आएगी। आप सब कुछ आपको वो दिखाई देगा जो आप देखना चाहते हैं, और आधुनिकता भी आपको नज़र आएगी। शुक्रिया आपको। तो आपने सुना जनरल वीके सिंह को, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अयोध्या का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बनके पूरी तरह से तैयार है, आधुनिकता के साथ धार्मिकता भी उसमें नज़र आएगी, और ख़ास करके भगवान राम से रिलेटेड जो आर्किटेक्ट है वो भी नज़र आएगा। 30 तारीख को इसका इनॉग्रेशन है, और साथ ही साथ वीके सिंह की तरफ से ये भी कहा गया कि जैसे जैसे भक्तों की संख्या बढ़ेगी उसके हिसाब से इस एयरपोर्ट को बढ़ाया भी जा सकता है। दिल्ली से कैमरामैन राजू चौहान के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज। અને હવે નજર કરીશું મહાનગરોની ખાસ ખબરો પર।